ओम शांति। मोर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समस्त भाई एवं भौणी मानू स्नेह प्यार भरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आशा करुछि आपण माने समस्ते परमपिता शिव बाबा कृपारू भलरे थिबे एवं ज्ञान जोग धारणा एवं सेवारे निश्चय मनोनिवेश करने सहित आपणकर कर्म सांसारिक कर्म मध्य भगवान सहित जोगयुक्त हो रही। जीवन गोटे अल्प दिनर अभिनय स्थल जहाँ भितर आमको अनेक किसी कर्म करने पड़ता है, किंतु ये कर्म भितर जे भगवान को लेकिन चली था हाथ में काम मन में राम, तो से मानकर जीवन ही सार्थक होता है। तेणु जीवन केतेबेले कौन हम से कथा कही हम नहीं। अलिक क्षणिक जीवन, ये क्षणस्थायी जीवन रे केतेबेले भी कौन हो पारे। बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव सी आचंबिते आसी काल को दूरवर्ती भावी जी हसे काल आसी तार लुचि पछे बसे। तेणु आमे समय को अपेक्षा न करी वर्तमान जो समय मिलची से समय रे निजर कर्ममय जीवन रे कर्म करने सहित भगवान स्मरण मध्य करने उचित। निजर जीवन समय जीवन काल मध्य आमे किछि ना किछि भगवान समय देवा, निजर उन्नति स्व उन्नति समय देवा, विश्वर कल्याण चिंता मध्य करने उचित। तेबे आसंतु आज जुलाई 2 तारिख 2026 आमे मुरलीटी को शुणा। समस्त ब्राह्मण कुलर आत्मा ब्राह्मण भाई एवं भौणी मानू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भाई एवं भौणी मानू मोर हार्दिक स्नेहभरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बापदादा महावाक्य रखुचंती, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा केड़ी सुंदर महावाक्य रखिचंती कि पिला माने तुम्हें विकार गुड़िकर दान दे दियो तेबे राहुर ग्रहण उत्तर जाएगा, ने ओल्हे जीव, दे दान तो छूटे ग्रहण। जेतेबेले आमे भगवान पाखरे समर्पण हो जावा, पांच विकार को भगवान पाखरे समर्पण करदेवा, सेतेबेले कौन हम ना आम देहर आम आत्मा भितर आमर शरीर उपरे मायार जो प्रभाव रही से प्रभाव गुड़िक कौन हम ओह्लाई जीव। गीतार सुंदर भाव श्लोक वर्णना कराई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज ओहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात तुम्हें समस्त धर्म देहर समस्त धर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मध्य त्याग कर एवं आत्मिक स्थिति रे रही भगवान शरणापन्न हुओ, तेबे से भगवान कौन करेंगे ना निज भितरे आम भितरे जो सब पाप ताप संताप रही से सब जिनस को से ग्रहण करने सहित आमको मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रश्न स्वयं परमपिता परमात्मा परम शिक्षक रूप में आमको प्रश्न पचारिचंती जे वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं। उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वकला संपन्न सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न थे। तुम मुझ सागर के बच्चे कामचिता पर बैठे काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बृहस्पति की दशा अर्थ सबुठारु श्रेष्ठ भाग्य आसीबार समय, बृहस्पति दशार समय। गीत है ओम नमः शिवाय ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच ते ऊंच बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वो है, ऊंच ते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। किसका ग्रहण? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। इसीलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଘୋର କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମାୟା ବା ରାବଣର संपूर्ण प्रभाव वर्तमान समस्त आत्मा मानक उपरे रही। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, रवि की दशा, चंद्र की दशा आदि आदि ना। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा को सबसे अच्छी दशा कहा जाता है, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असुल नाम है शिव, बाकी किस्म किस्म के उनके नाम रख दिए हैं। शिव बाबांकर वास्तविक नाम होची शिव कल्याणकारी। नहीं, शिव शब्दर अर्थ होची कल्याणकारी, किंतु आमे कौन करछु ना भगवानंकर विभिन्न नाम रखी देइछु। केमिति ना तांकर गुण एवं कर्तव्य अनुसार से मुक्ति दियंती बोली मुक्तेश्वर, पाप काटी थांती बोली पाप कटेश्वर, एमिति सब आमे नामकरण करथाउ। असुल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सतचित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद का सागर है, महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। जेते बेले आत्मा विकारी गुण गुड़ी को धारण कर दी था, कौन होता है? गीतार अनुसार तार आत्मिक दीप बा ज्ञान चक्षु कौन जाता है? लिभि जाता है। तो सेते बेले से आउ कौनसी भलो मंद विचार करि पारे नहीं। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है, भारत में ही पारस बुद्धि देवी देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं? यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम चिता बना कामो वासना र चिता, उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था, उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बनाते हैं। किसने बनाया? बाप ने। शिव बाबा सी सत्ययुग स्थापना करी थी। मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है, वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ। द्वापर जुगरु 5 विकार रावण राज्य आरंभ होला। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। सत्ययुग को सुवर्ण युग, त्रेता युग को रौप्य युग, द्वापर युग को ताम्र युग एवं कलि युग को कौन कहा जाए? लौह युग बोली कहा जाए। फिर द्वापर कलियुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। शनिचर माना शनि दशा। इस समय सब पर राहु की दशा है। घर कलियुग कहा जाउछि ना, तेणु एबे समय समस्तଙ୍କ ऊपर राहुर दशा चलछि। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कह देते हैं, सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह रूहानी ज्ञान है, यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र के ज्ञान को भक्ति मार्ग में कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह शूद्र बनना। यह कौन है? यह शूद्र बनना है। विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य आदि आदि। यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पारस पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। पतित ही जाइछे आमे सब विभिन्न माया रावण प्ररोचन पड़ी द्वापर युग कलि युग वर्तमान अंतिम पर्याय पर्यंत आमे समस्त विकारी कर्म, विकारी चिंतन, विकारी समस्त कथा विकारी, खाद्य पेय ठारू सब किछि आरंभ करके आमर
ବିକାରି ଯାଇଛି। ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ, ଯେପରି ପାଣି ସେପରି ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବିଚାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମାୟା ରାବଣର ଛାପ ରହିଯାଇଛି। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। शिवाचार्य कौन है? शिव बाबा है। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। समस्त को पतितर पावन बने किए? कहार से शक्ति अच्छी? स्वयं भगवान। मनीष तो क्या कई क्या पावन बन पारे नहीं। सबके सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्वात्माओं का पंडा हूँ, सबको वापिस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई नहीं होता। पंडा क्या कह जाए? ब्राह्मण मान को कह जाए। जो पूजा पाठ आम कर पूजा पाठ कहीं कर गृह शांति पाई, समस्ते सुख रही, रोग गुड़िकर निवारण पाई, वास्तु शांति पाई, सबकि शांति प्रतिष्ठा पाई आम पूजा पाठ इत्यादि कर तेबे सी आमको मंत्र बोली था। आम तांकर अनुसरण कर मंत्र बोली था। सी जहाँ कहते आम से अनुसार कार्य कर। ठीक सेमती स्वयं भगवान होउचंती श्रेष्ठ पंडा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेणु स्वयं भगवान होउचंती गुरु, वास्तव में परम गुरु परम सद्गुरु। तेणु सी जितेबाला आसी आमको ज्ञान शुणाउचंती आमे तांकर बाणी अनुसार चलवा आवश्यक, नित्यांत आवश्यक। कहीं स्वयं भगवान आसचंती सत्यजुगर प्रतिष्ठा करने, स्वर्गर प्रतिष्ठा करने, वैकुंठर प्रतिष्ठा करने। सबको वापिस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तो वर्तमान बाबा बुझाउछंती जे मोर समस्त संतान माने काम विकार चिता पर बसी जेमिति मरण तुल्य हो जाइछंती। से माने संपूर्ण निर्विकारी विकारी हो जाइछंती। निर्विकारी आत्मा रु संपूर्ण विकारी आत्मा हो जाइछंती। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। वृक्षपति माना कल्प रूप जो आमर गीतारे देखा जाइए, जो अलटा सृष्टि रूपी अलटा कल्प वृक्ष, तो से कल्प वृक्ष को झाड़ मध्य कह जाए। झाड़र मालिक होइथिबार भगवान को झाड़ेश्वर बोली कह जाए। तेणु से सृष्टिकल्पर सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर मालिक शिव बाबा अटंती। तेणु तांको कहे कल वृक्ष की प्रति वृक्षपति। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया को आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट विलवेड बाप हुआ। सब आशिकों का मासूक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। लिंग माना शिवलिंग। शिव के मंदिर भारत में बहुत है जिसको शिवालय कहते हैं। इसीलिए तो शिव यहाँ क्या कहते हैं? शिवालय कहते हैं। यहाँ जहाँ भी देखो शिव के मंदिर हैं। जहाँ भी जाओ एक एक गांव में 2-3 भी मंदिर मिल जाते हैं और शिव मंदिर तो एक जरूर मिल ही जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है? ये शिव का स्थान है, शिवालय। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य। सतयुग में क्या है? देवी देवता धर्म का मनुष्य। परंतु वो धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बेट समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्म के लिए। 21 जन्म माना सत्ययुग रे 8 जन्म, त्रेता रे 12 जन्म, 12 8 20, ये
आमर संगम जुगरे गोटे 21 जन्म, ये द्वापर एवं कली मिसिकी 63 जन्म, तेणु केते हला टोटाल होची 84 जन्म। 84 जन्म रु 21 जन्म जो सत्य एवं त्रेता एवं संगम जुग पई। वृक्षपति हे ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। तुम्हें वो माताश्च पिता तुम्हें कहा जाए ना। बराबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, बहुत सुख थिला, जबकि बाप हेवेनली गॉड फादर हैं, स्वर्ग का रचयिता हैं, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। हमारे कर्म भी श्रेष्ठ था और धर्म भी श्रेष्ठ था। अभी तुम नीचे पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का यह क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं वो भिखारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाचो हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वो तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाबा कहते जो मैंने 84 चक्र आसछंती सेई माने ही ब्रह्मा कुमारी अटंती। अर्थात पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ आत्मा मानक स्वयं भगवान बाची गीता ज्ञान प्रदान करते एवं ता द्वारा देवी देवता पद मध्य प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। शूद्र का कुआ जाउछ जे माने 5 विकार रे जाउछंती। इस संगम पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। 2 कला कोटि कम, 2 कला कोटि कमी जाउछि। त्रेता जुगरे राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब झूठे, किसी की सदगति कर नहीं सकते। लौकिक गुरु माने केही कहा को मुक्ति प्रदान करि परिबे नहीं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। यह होची कौन विकारी दुनिया एवं ताहा होची सत्य युग होची निर्विकारी दुनिया। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है। ये विकारी दुनिया समस्त दुखी, किए सुखी अच्छी। लड़ाई मरामारी क्या क्या हो रही है। इसको कहा जाता है खूने नाहेक, माने जोटा को कहा जाउछ हम रक्तर नदी, रक्तर सागर। वर्तमान देश देश भितर युद्ध, ग्राम ग्राम, भाई भाई, प्रत्येक परिवार रे झगड़ा चलছে। बिगर कई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही
बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। एमिति बम सब तैयारी हेलानी, परमाणु बोमा, हाइड्रोजन बोमा इत्यादि एमिति सब बोमा तैयारी हेलानी, जहा द्वारा सारा पृथ्वी रो माने सारा पृथ्वी ध्वंस हो जीवो जदि गोटे ब्लास्ट करा जीवो बा अनेक जनसंहार हो जीवो। यह वही संगम युग का समय है, तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मनमना भवो। भगवान को आमे कौन करिया, मने मने भापिबा, मनमना भवो मत भक्तो मध्या जीमा नमस्कुरु। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वो तो है निराकार, यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत की अवस्था, इस समय सारी दुनिया की जर्जरी भूत की अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवेनली कहा जाता है, गाया जाता है। घट ही में सूर्य, घट में ही चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। तणु दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा हो जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल, आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलियुग को कहा जाता है वेश्यालय। वेश्यालय क्यों कहा जाता है? कहीं काम विकार समस्त आत्मा निमज्जित ही रही। काम विकार समस्तंकर मन कर्म वचन उपरे विजय लाभ जेमती करी रखिछि, समस्त को कामी बनई रखिछि। किंतु सत्य जुगरे ए जिनिस काम विकार रहिबो नाही, जहा द्वारा समस्त निर्विकारी ही रहिबे। काम विकार सबुठु बड़ एवं भयंकर विकार। ता तलकु तल रही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष इत्यादि इत्यादि जहाँ सब रही। यह वेश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं, पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो गीतार केड़े सुंदर भाव में बुझाई। नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयांतप न शशयति मारुत। तो आत्मा को तो केबे पानी बुड़ई परिबो नहीं, अस्त्र काटी परिबो नहीं, शस्त्र मारी परिबो नहीं, निया पोड़ी परिबो नहीं, वायु उड़ाई परिबो नहीं। तेणु पानी जेतेबेले आत्मा को भिजई परिबो नहीं, तो ता भितर पाप केमती विनाश हो? आमे बुझिले जे लुगाटी को वस्त्रटी को आमे बुड़ाइले धोइले सफा कले सी सहितरु मैला छाड़ी थाए, किंतु आत्मा तो बुड़ीबो नहीं, तबे ता भितर पाप सफा हो केमती? ज्ञान रूपी गंगा द्वारा, जोग रूप अग्नि द्वारा शुद्ध होई थाए। यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां नाले तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। तो निजों को
पापी आमे भाबुचु बोली कि तो कहूचु ना जे गंगारे स्नान कले पाप काटिजिवो पाप धोइजिवो त निजको आमे पापी बोली कहूचु किंतु सीधा सड़क भाव जदि आमे काहाकू पापी बोली कहिबा ताले से आम उपरे क्रोधित हेबे। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए जो हमें पावन बनाने आए हैं, पतित से पावन बनाकर हमें स्वर्ग की वर्षा दे रहे हैं। तो कितना प्यार हम उनको करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो हमारे बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा कितने महान हैं। खुद भगवान होकर भी हम बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। तो जब भगवान नमस्ते कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? पद्मा पदम गुना नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे या विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। देखंतु जेतेबेले आमे कोनोसी मेला बजार बा पर्वपर्वाणी रे कोठी बुलिबा पई जाऊ, बंधु घर बुलिबा पई जाऊ, देवालय को पूजा करिया पई जाऊ, सेतले कोन करताऊ? आमे स्नान हेई नुआ वस्त्र परिधान करी केडे खुशी रे जाइथाऊ। तेबे भाबंतु स्वयं भगवान आछंती हमको कोन करिया पई? पतित रु पावन बनई सत्य जुगर मालिक बा देवी देवता पद प्रदान करिया पई। तेणु हमको केडे सज हवा पई पड़ियो। कौ सज ना? प्रथम सज होची स्नान। कौ स्नान? ज्ञान स्नान। ज्ञान स्नान हवा माने भगवान ज्ञान शुणिबा, भगवान को सहित जोगयुक्त हवा एवं आउ कौन करिबा ना निज भितरे आमे जेमती वस्त्र पिन्थाऊ, अलंकार पिन्थाऊ, आमर माँ भौणी माने अलंकार पिन्थांती, तो सेमती पिंधी बाहरिया। एठी कौन अलंकार? दैवी गुणर अलंकार पिंधी बाहरिया। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। यह हूँ कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कारण स्वयं भगवान धरापृष्ठ ब्रह्मा शरीर अवतरित गीता ज्ञान प्रदान कर। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। तेणु राहुर ग्रहण मुक्त करने विकार गुड़ी को दान देवा दरकार। देखो आम भितर विकार गुड़िक रही जहाँ आमको पाप गुड़िक कराए। तेणु विकार द्वारा आम रावणर मायार शिकार होइछे। तेणु जदि आम विकार को भगवान को दान करदे ताले आम उपर कहार अधिकार रही? स्वयं भगवान उपरे। तेणु वेदांत तो छूटे ग्रहण। से गीतार जो श्लोक किछि समय पूर्व कहते जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते सबु धर्म को छाड़ी मो पाखे तू समर्पण हो जा, मु तते सर्व पापरू मुक्त करी। तो समर्पण बिना कौन सी जिनिस सिद्धि लाभ हो न थाए। वरदान, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। विस्तार है, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है उनके हर कर्म व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने आदि आदि सभी में विशेषता दिखी, यही कला है। तो आमर समस्त व्यवहार चलवा उठा बसवा कथा कहवा सबकि कथार जेमिति आमर दिव्यता देखा जाए। कारण दैवी गुण धारण बिना, दैवी अलंकार धारण करने बिना कहीं देव अलंकार धारण करें नहीं। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फलोफादार कर 16 कला संपन्न बनेंगे। जमिति ब्रह्मा बाबा तांकर चलवा बुलवा उठा बसवा इत्यादि दैवी कला देखा जाउथला,
ठीक से भाई आम 16 कला संपन्न बनवा निहाती आवश्यक। बाबा को अनुसरण करने आवश्यक। स्लोगन पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। शक्तिशाली सीए जे कौन भी परिस्थिति को देखी सांगे सांगे ताको कौन परखी नियंती एवं तांकर फैसला कर लेते हैं बा फैसला कर दियंती। फैसला माने कौन कौन निष्पत्ति नहीं नियंती। कौन भी परिस्थिति हो ताको देखी ताको परखी तार निष्पत्ति नहीं थांती। सी होचंती वास्तव में पावरफुल बा शक्तिशाली। यह अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप बच्चों का यज्ञ जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेगी। पवित्रतार निया द्वारा पवित्रतार अग्नि द्वारा सारा विश्वर जो विकार व सारा विश्वर जो पाप ताहा जड़ी भस्म हो पारिबो। पवित्रता की यह शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भी भस्म हो जाएगा। तेणु आमको कौन करने पड़ो निज मध्य ज्ञान बल जोग बल धारणा बल एवं सेवा को वृद्धि करने पड़ो। ज्ञान जोग धारणा एवं सेवा जहाद्वारा आमर पुरुषार्थ तीव्रता वृद्धि पाइब एवं आमे जड़े जड़े दैवी कूलर आत्मा ही पारिबा। सारा विश्वर कल्याणकारी आत्मा भाव में निजको भगवान हृदय सिंहासन अधिकारी करि परिबा। आशा करुछि आज मुरलीटी को मु आपण माननकु बुझेबारे सफल हेथिबी। आपण मानकर श्रद्धार स्नेहर सान भाई रघुनाथ भाई तरफ आपण समस्त को पुणी थरे स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलतु आम समस्ते कर्म करुवा समय भगवान को स्मृति रे रखी कर्म करिबा एवं निजर जीवन को धन्य बनाइबा। ओम शांति।